और चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड की और सबसे पहले बात होगी देहरादून की। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक आज। बजट सत्र से पहले सचिवालय में कैबिनेट बैठक। सीएम धामी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। 18 फरवरी से उत्तराखंड में बजट सत्र प्रस्तावित है। कई अहम विषयों पर कैबिनेट मोहर लगाएगी। पेपरलेस रजिस्ट्री प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है, ये जानकारी मिल रही है। 2025 के बजट पर मोहर लग सकती है। भू कानून के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। भू कानून को लेकर आप देखिए, उत्तराखंड में लगातार उत्तराखंड की जनता की तरफ से आवाज़ बुलंद की गई है और ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि भू कानून के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो इस सत्र में। तो उत्तराखंड सरकार आज की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर फैसले लेने जा रही है और ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में सुबह 11 बजे होगी। ये बैठक इसीलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र से पहले इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। खासतौर पर संशोधित भू कानून, आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट, नौकरियों से जुड़े प्रस्ताव और टैक्स प्रणाली में बदलाव पर चर्चा होगी। उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इस मुद्दे पर पहले ही कदम उठाते हुए एक समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब संभावना ये जताई जा रही है कि आज की कैबिनेट बैठक में इस संशोधित भू कानून पर अंतिम मोहर लग सकती है। ये कानून राज्य में भूमि खरीद बिक्री को लेकर नए प्रावधानों को शामिल करेगा, जिससे बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद पर नियंत्रण लगाया जा सके। और ये वो कानून है जिसको लेकर लगातार उत्तराखंड की जनता मांग कर रही है। हरीश ठपियाल ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरीश, क्योंकि कैबिनेट की बैठक होनी है, 11 बजे का समय है जब ये बैठक होगी, कई अहम प्रस्ताव कहे जा रहे हैं जिन पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे अहम अगर मैं कहूं तो भू कानून, क्योंकि इसको लेकर उत्तराखंड की जनता काफी लंबे समय से अपनी मांग उठा रही है। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए अब से कुछ ही देर बाद सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस कैबिनेट बैठक का सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 18 फरवरी से और 24 फरवरी के बीच उत्तराखंड में बजट सत्र आहूत किया जाना है। इसको लेकर भी महत्वपूर्ण ये कैबिनेट बैठक मानी जा रही है क्योंकि और इस बैठक में 3 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है। पहला मुद्दा है क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जो हादसे हैं, सड़क हादसे, उनको लेकर के लगातार इजाफा हो रहा है। क्या कुछ यहाँ पर जो है सेफ्टी हो सकती है, 3 विभागों की यहाँ पर जिम्मेदारी तय की जानी है और उसको लेकर के आज कैबिनेट यहाँ पर मुहर लगा सकती है। पहला कि जो पहाड़ी राज्य है उन राज्यों में सड़क हादसे क्यों हो रहे हैं, इसमें पुलिस और परिवहन और तीसरा है लोक निर्माण विभाग। इन तीनों विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है और इसमें महत्वपूर्ण परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है क्योंकि यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि यहाँ पर जो ARTO होते हैं, RTO होते हैं, उनके यहाँ पर पद खाली चल रहे हैं। 11 नए पद सृजित हो सकते हैं। आज कैबिनेट की मुहर उस पर लग सकती है और उस जिसमें 50% जो पद है ARTO के, उसमें प्रोन्नति से उनको भरा जाना है और 50% जो है सीधी भर्ती के थ्रू यहाँ पर जो ARTO बनेंगे। उस पर भी विज्ञप्ति पर भी, यानी कि कह सकते हैं कि 11 पद यहाँ पर ARTO के भरे जाने, उस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। तीसरा, आर्थिक सर्वेक्षण और भू कानून, जिसकी लंबे समय से यहाँ पर मांग की जा रही है। उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि कई बाहरी राज्यों से यहाँ पर लोग जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उसको लेकर कि आज जो भू कानून संशोधन विधेयक है उस पर भी मुहर लगनी है। इसके अलावा क्योंकि बजट सत्र महत्वपूर्ण हो जाता है, ये माना जाता है कि बजट सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक यहाँ पर की जानी है और उसमें जो कैबिनेट के बैठक में जो प्रस्तावों पर जिन पर मुहर लगेगी धामी सरकार की, उनको फिर विधानसभा में उनके विधानसभा पटल पर उनको रखा जाना है क्योंकि उसके बाद ये कानून का स्वरूप ले लेगा और इस तरीके से यहाँ पर 18 फरवरी से यहाँ पर बजट सत्र शुरू हो जाएगा क्योंकि ये अनुमानित 2024 की यदि हम बात करें तो करीब 90,000 करोड़ का यहाँ पर अनुमानित धनराशि बजट की रखी गई थी और 2025 की यदि हम बात करें तो 2025 में ये माना जा रहा है कि 1 लाख करोड़ का उत्तराखंड का बजट हो सकता है। ये बड़ी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है क्योंकि लगातार उत्तराखंड की जो आर्थिकी है उस पर धामी सरकार का मुख्य फोकस है। जी
बिल्कुल हरीश, आपने सही कहा और फोकस क्योंकि उत्तराखंड के विकास पर भी रहेगा कि कैसे वहाँ पर लगातार काम किया जाए। तो जाहिर सी बात है थोड़ी देर में वो तस्वीरें निकलकर सामने भी आएंगी क्योंकि कैबिनेट की बैठक शुरू होनी है और उसमें क्या और कौन से वो मुद्दे होते हैं या प्रस्ताव रखे जाते हैं जिन पर मोहर लगती है, देखना होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखें, अगर जैसे कि आपने हरीश जो जिक्र किया है कि हम देख रहे हैं कि जो सड़क हादसे वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने देखा कि पिछले कुछ समय में जो आंकड़े इनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो क्या जब किसी भी प्रस्ताव पर मोहर लगती है इससे रिलेटेड, तो वहाँ पर कैसे और क्या बदलाव होने चाहिए? जो पुलिस है वो और ज़्यादा सतर्क हो या फिर जो हम उत्तराखंड की जब सड़कों को देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मोड़ होते हैं और कई बार हमें पता नहीं चलता कि सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो क्या उसको लेकर, सड़कों को लेकर काम किया जा सकता है? क्या हो सकता है? बिल्कुल प्रीति, आपने सही सवाल किया क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है पर्यटन की दृष्टि से सबसे ज्यादा लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं और इसके मद्देनजर यहाँ पर उत्तराखंड की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग आए या फिर जो स्थानीय लोग उनको लेकर के यहाँ पर जो रोड सेफ्टी है, बाकायदा रोड सेफ्टी का आज कैबिनेट में जो विधेयक है उस पर मुहर लग सकती है क्योंकि लगातार सरकार ये चाहती है। सरकार ने 3 स्पष्ट बातें कही है। स्पष्ट बातों में इस बात का जिक्र किया गया है कि 3 विभागों की यह जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग। जिनकी लोक निर्माण विभाग सड़क बनाने का काम करता है, पुलिस विभाग का लॉ एंड ऑर्डर का काम है और तीसरा परिवहन विभाग है जो चेकिंग करते हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं चेकिंग के, चाहे वो तेज स्पीड की बात हो, ओवर स्पीड की बात हो, जो लोग यहाँ पर जो है बाहरी राज्यों से आते हैं या जो उत्तराखंड के लोग हैं जो यहाँ पर रोजाना आवागमन करते हैं, उनको लेकर कि जो सड़कें यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ वाली, क्या उन सड़कों में रोड सेफ्टी है, सेफ्टी के क्या उपाय है, इन तमाम विषयों पर कैबिनेट में चर्चा होगी। उसके बाद उस पर मोहर लगेगी क्योंकि और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रीति जिम्मेदारी यहाँ पर तय होगी तीनों विभागों की। जिम्मेदारी तय होगी, बहुत ज्यादा जरूरी है। चेकिंग को लेकर के जिम्मेदारी तय होगी और यदि संबंधित विभाग इस पर खरा नहीं उतरा तो सरकार बड़ा एक्शन ऐसे अधिकारियों पर लेगी। वहीं पुलिस की बात करें, ड्रंक ड्राइव का भी यहाँ पर जो है अभियान चलाया जाना है, इसको लेकर भी सरकार का मुख्य फोकस है क्योंकि लगातार सरकार के लिए चुनौती नहीं बल्कि चिंता का विषय भी है कि लगातार ये ना सिर्फ चुनौती है बल्कि ये एक चिंता का विषय भी है। हरीश, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा पेपरलेस रजिस्ट्री प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। तो कुल मिलाकर आज कई अहम प्रस्ताव यहाँ पर होंगे जिन पर मोहर लग सकती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरीश तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और है। हम खबरों की करेंगे यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल पर लिव इन का भी पंजीकरण। 3 लोगों ने लिव इन में कराया है अपना पंजीकरण। सबसे ज्यादा शादी का रजिस्ट्रेशन 1000 आया सामने। यूसीसी लागू होने के बाद हर दिन औसत 67 लोगों ने शादी का रजिस्ट्रेशन कराया है। सबसे पहले सीएम धामी ने यूसीसी पोर्टल पर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया था। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी में शादी का रजिस्ट्रेशन कराने वालों को संख्या की अगर बात करें तो लगातार इसमें इजाफा हो रहा है और ये जो संख्या है 1000 से ज्यादा हो चुकी है। इस हिसाब से यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश में 67 लोगों ने हर दिन शादी का रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके साथ ही लिव इन का रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 3 हो चुकी है, यानी कि लोग कुछ सामने आ रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जबकि अपने वारिस की घोषणा करने वाले भी 10 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि शादी के रजिस्ट्रेशन नए सिरे से कराने के साथ ही पुराने की जानकारी भी दी जा सकती है। इसके अलावा लिव इन में उत्तराखंड में निवास कर रहे बाहरी जोड़ों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फिर चाहे वो किसी भी राज्य के रहने वाले क्यों ना हो। अगर वो उत्तराखंड में रह रहे हैं तो उनको अपने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 38वें राष्ट्रीय खेल के 15वें दिन भी कई मुकाबले और ऐसे में उत्तराखंड में लगातार शानदार प्रदर्शन हो रहे हैं। आज कबड्डी, इसके अलावा मलखंब, जूडो और हॉकी के इवेंट है। उत्तराखंड में हो रहे नेशनल गेम्स में खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी तमाम प्रदेशों से आए खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। नेशनल गेम्स में पुरुष बीच कबड्डी की प्रतियोगिता का फाइनल उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच है। इसके अलावा महिला बीच कबड्डी का जो फाइनल हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की टीम के बीच में है। ये जो खेल है किसके वर्सेस कौन सी टीम होगी ये आपको बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मुकाबला हरियाणा और उत्तराखंड के बीच है, जबकि महिला कबड्डी प्रतियोगिता का जो सेमीफाइनल है वो यूपी और उत्तराखंड के बीच है। इसके अलावा जूडो प्रतियोगिता के 73 किलो वर्ग में पुरुषों का मुकाबला उत्तराखंड और पंजाब के बीच है। तो आज कौन कौन से खेल हैं और ये जो खेल जो मुकाबला होना है किस राज्य के साथ होना है ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो 38वां
राष्ट्रीय खेल है, 15वां दिन है, लगातार शानदार परफॉर्मेंस सामने आ रही है प्लेयर्स की और आज भी ये जो शानदार प्रदर्शन है ये देखने के लिए मिलेगा क्योंकि आज कबड्डी, मलखंब, जूडो और हॉकी के इवेंट्स होने हैं। तो इन गेमों में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हुए प्लेयर्स नजर आएंगे। तो देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रदर्शन लगातार अच्छा होता जा रहा है। टैली की अगर बात करें तो टैली में राज्य 7वें स्थान पर बना हुआ है। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के नेशनल गेम्स में ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और टैली हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं नेशनल गेम्स में महाराष्ट्र और कर्नाटक का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 14वें दिन महाराष्ट्र ने नेशनल गेम्स में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के चौथे दिन 5 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। इसके अलावा एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक महिला समूह यानी कि सीनियर की अगर यहाँ पर बात करें तो उनमें महाराष्ट्र ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि पश्चिम बंगाल ने सिल्वर और कर्नाटक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसी तरह से पुरुष समूह सीनियर में महाराष्ट्र ने 64.650 अंक के साथ गोल्ड जीता है। आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। पौड़ी जनपद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है। कोटद्वार में एनडीपीएस के तहत 1 महीने में पुलिस ने 1 दर्जन मुकदमे दर्ज कर कई आरोपियों को जेल भेजा है और इसके साथ ही छापेमारी अभियान भी वहां पर लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन नशे के खिलाफ ये अभियान पुलिस का यहाँ पर जारी है। ये कहा जा रहा है कि अगर 1 महीने की बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस का अभियान चला है, जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, एनडीपीएस के तहत कई गिरफ्तारियां कोटद्वार से ही हुई हैं। कोटद्वार की अगर बात करें, इसके अलावा 1 दर्जन मुकदमे 1 महीने में दर्ज हुए हैं। पुलिस लगातार तेजी के साथ नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। पौड़ी जनपद में नशे के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। आज का युवा जो है वो बर्बाद ना हो, उसका भविष्य बर्बाद ना हो और वो सही राह पर चले, इसको लेकर पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान 2025 चल रहा है, तो इसी को सफल बनाने के लिए हमारे जो एसएसपी पौड़ी सर हैं उनके निर्देशन में लगातार कोटद्वार पुलिस द्वारा कार्य किया जा रहा है। और अभी तक विद इन 1 मंथ हम लोगों के द्वारा 14 कार्रवाइयाँ की गई हैं। 14 मुकदमे एनडीपीएस में हम लोगों ने कर दिए हैं और उसमें मुलजिमों को हमने जेल भेजा है। और हमारे द्वारा रेगुलरली ही ये जो नशे के विरुद्ध जितने भी हमारे जागरूकता अभियान हैं और स्कूल्स और जहाँ पे हमारे कॉमन प्लेसेस हैं वहाँ पे हम लोगों को जागरूकता के लिए पुलिस द्वारा इसमें किया जा रहा है और हम लोग आगे भी इसमें रेगुलरली कार्रवाई करते जाएंगे। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंदिर और देवता की प्रतिमा का जिक्र किया है। सीएम धामी ने इस बार महासू देवता पर लिखा है, जय महासू देवता, समस्त भक्तजनों पर महासू देवता की कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसी कामना करता हूं। तो सीएम की तरफ से ये पोस्ट किया गया। आपने देखा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो हर रोज़ एक नया वीडियो उत्तराखंड के देवी देवताओं से जुड़ा हुआ साझा करते हैं, लोगों को बताते हैं, इस बारे में जागरूक करते हैं और ये भी अपील लोगों से करते हैं कि वो उत्तराखंड आए तो वहाँ ज़रूर जाए।